हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मोरल क्लासेज में स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है सिंटैक्स, जिसके अंतर्गत हम वाक्यों को सही करना सीखेंगे। हमारा रूल नंबर 29 है, जब हमारे वाक्य में मोर देन वन के द्वारा कोई वाक्य जुड़ा हो तो हम हमेशा जो एच वी जो प्रयोग करेंगे वो एक वचन करेंगे। हमारा एक एग्जाम्पल है, मोर देन वन स्टूडेंट वाज एबसेंट। यहाँ पे मोर देन वन दे रखा है और उसके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाई है वो हमेशा एक वचन की लगती है। यहाँ पे हमने वाज का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल्स है, जब मोर के साथ प्लूरल नाउन दे रखा हो और तब हमारा देन वन का प्रयोग हो तो इसके साथ जो एच वी हम यूज करेंगे वो हमेशा प्लूरल की लगेगी। हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल है, मोर स्टूडेंट्स देन वन वर प्लेइंग कैरम। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें दे रखा है मोर, उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन में आएगा हमेशा और तब उसके साथ देन वन लगेगा। तो इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे वो प्लूरल की होगी हमारी। हमारा अगला रूल है, हमारा जब वाक्य में प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, नन ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ आदि, यानी ये सभी जो है ऑफ से जुड़े हुए कंजंक्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑफ ऑफ ऑफ, इन सभी में ऑफ शब्द, ऑफ प्रिपोजिशन प्रयोग हो रही है। तो जब ऑफ प्रिपोजिशन इनके साथ आए तो इनके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो एक वचन की भी हो सकती है और बहुवचन की भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए हमारा एग्जांपल है, प्लेंटी ऑफ बुक्स। यहाँ पे जो है ये काउंटेबल नाउन है और इसलिए इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज की है वो बहुवचन की है। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ शुगर, शुगर जो है हमारी काउंटेबल नाउन नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, यदि हमारा जो ये सब जो कंजंक्शन हमारे ऑफ से जुड़े हुए इनके साथ हमेशा हम बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं। यदि उस वो एक काउंटेबल है, यदि वो अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग करेंगे वो एक वचन की प्रयोग करेंगे हमें। हमारा अगला रूल्स है, द नंबर ऑफ जो है हमारा, इसके साथ जो नाउन तो प्लूरल होगा और इसके साथ जो हम लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो एक वचन की लगेगी। और जो ए नंबर ऑफ जो तरीका है इसके साथ नॉन प्लूरल की लगेगी और जो हमारी एच पी है वो भी प्लूरल की लगेगी। अर्थात इसमें जो है इन दोनों चाहे द नंबर ऑफ हो या फिर ए नंबर ऑफ हो, इनके साथ जो सब्जेक्ट या फिर नाउन जो हम लगाएंगे वो हमेशा बहुवचन का होगा, लेकिन एच पी जो है वो ए नंबर के साथ हम प्लूरल की लगाएंगे और द नंबर के साथ हम एच पी एक वचन की लगाएंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स वाज प्लेइंग। यहाँ पे स्टूडेंट देखो, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन जो लग रहा है वो बहुवचन का लग रहा है, यानी सब्जेक्ट जो हमारा हुआ है वो बहुवचन का है, लेकिन यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया है वो एक वचन की है, यानी कि द नंबर ऑफ से जो वाक्य बनता है हमारा उसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन के लगाएंगे यानी सिंगुलर के लगाएंगे। और जो ए नंबर ऑफ जो होता है उसके साथ सब्जेक्ट को तो हम प्लूरल ही करेंगे, लेकिन उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ड जो हम यूज करेंगे वो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ए नंबर ऑफ हमारा नाउन देख सकते हो, यहाँ पे बहुवचन है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ड हमने जो यूज की है वो बहुवचन की है, अर्थात प्लूरल की है। हमारा अगला रूल्स है रूल नंबर 33। इसमें जो है नन के साथ यानी नन वर्ड के साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं वो या तो सिंगुलर लगेगी या फिर दोनों लग सकती है। वैसे तो एक वचन लगाए जाते हैं, लेकिन आजकल की जो किताबें हैं उनमें जो विद्वान जो यूज कर रहे हैं वो बहुवचन का भी यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, नन वट द ब्रेव डिजर्व्स रिवार्ड। यहाँ पे हमने जो नन वट के साथ जो हमने जो एच पी यूज किया, यहाँ पे एच पी का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन हमने यहाँ पे इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यानी कि सिंगुलर के रूप में हमने इसको बना दिया सेंटेंस को। और हमारा यहाँ पे दे रखा है नन वर इंजर्ड। यहाँ पे जो है नन के साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज की है वो बहुवचन की है। यहाँ पे देख सकते हो हमने एच वी बहुवचन की लगाई है। यहाँ पे जो डिजर्व हमने जो यूज किया है वो यहाँ पे सिंगुलर के आधार पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके साथ हमने इसको एक वचन मान करके यानी सिंगुलर मान करके हमने इसको सेंटेंस को बनाया है। और इसमें जो नन के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया है वो बहुवचन मान करके यहाँ पे इसको प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल है रूल नंबर 34। जब कोई वाक्य रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हो तो जो कंजंक्शन है रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसके पास में जो भी सब्जेक्ट लगेगा उसके आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है, इट इज आई हु एम रीडिंग। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब एम का जो यूज किया है वो इस सब्जेक्ट यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पास वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हु है
और रिलेटिव प्रोनाउन हमारे हु, विच, दैट हो सकते हैं। यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन हु दे रखा है, इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो आई है, और आई के साथ हम जो है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम यूज किया है वो इस सब्जेक्ट के आधार आई के आधार पर किया है। हमारा दूसरा वाक्य है इट इज ही हु इज गोइंग टू कानपुर। यहाँ पे जो दे रखा है हमारा जो इज हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज किया है, यानी एक वचन का जो हमने यूज किया है वो इस वाले सब्जेक्ट के आधार पर किया है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पे हु है, और इसके पास वाला जो सब्जेक्ट वो हमारा ही है, और ही के साथ जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग करते हैं, यानी जो इज आई है वो इस सब्जेक्ट के आधार पर लगी है, और यहाँ पे जो एम का प्रयोग हमने किया था वो इस सब्जेक्ट आई के आधार पर किया था। हमारा अगला सेंटेंस है द बुक्स दैट आर हेयर माइन। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है, यानी बहुवचन का जो प्रयोग किया है वो इस सब्जेक्ट के आधार पर किया है, दैट के हमारा कंजंक्शन, और इसके पास वाला जो सब्जेक्ट है वो हमारा बुक्स है जो कि बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल्स है रूल नंबर 35, जो नथिंग बट जो होता है इसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब की ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो एक वचन की प्रयोग होगी, चाहे सब्जेक्ट एक वचन का हो या बहुवचन का। यहाँ पे हम देख सकते हैं नथिंग बट राम इज गोइंग। यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग यानी एक वचन का जो किया है वो यहाँ पे राम हमारा सिंगुलर है, यहाँ पे इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है नथिंग बट वर्ड्स इज फ्लाइंग। यहाँ पे जो हमने इस सेंटेंस में हमने इज का प्रयोग किया यानी एक वचन का प्रयोग किया है, यहाँ पर भी एक वचन की हेल्पिंग वर्ब थी और यहाँ पर भी हमारी एक वचन की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देख सकते हो जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वर्ड्स दे रखा है हमारा बहुवचन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक वचन की प्रयोग किया है। नथिंग बट के साथ जो भी नाउन हो, चाहे वो एक वचन का सब्जेक्ट हो या फिर बहुवचन, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन की प्रयोग करेंगे। इन दोनों वाक्यों में एक वचन के साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का किया है, और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ भी हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक वचन का ही प्रयोग किया है। तो नथिंग बट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर की होती है। अब यहाँ पे जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े हों नो नो के द्वारा, तो इनके साथ जो एच पी लगी वो हमेशा सिंगुलर लगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, नो बॉय एंड नो गर्ल वाज प्लेइंग कैरम। यहाँ पे जो है हमारा एक नाउन तो दे रखा है यानी एक सब्जेक्ट तो दे रखा है बॉय, उससे पहले नो लग रहा है तो नो बॉय, और यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट जो दे रखा है हमारा नो गर्ल, यानी कि दो सब्जेक्ट यहाँ पे जो कि सिंगुलर दोनों, बॉय भी हमारा एक सिंगुलर ही है और गर्ल भी हमारा सिंगुलर ही है, लेकिन इसके आगे हमने नो का प्रयोग कर दिया, नो बॉय और नो गर्ल। इनके साथ जो हम हेल्पिंग का प्रयोग करेंगे वो वाज की प्रयोग, यानी कि वाज प्रयोग किया है जो कि एक वचन की हमने यहाँ पे प्रयोग की है। यहाँ पे सिंगुलर हमने हेल्पिंग का प्रयोग किया है जो नो नो द्वारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों। तो हमारा अगला रूल्स है रूल नंबर 37। यहाँ पे जो है जब कोई भी हमारी अंक गणितीय संख्या होती है तो उसके साथ जो जुड़े रहते हैं एंड के द्वारा वो हमेशा एक वचन हो सकती है और बहुवचन भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है एक वचन उसको जब मानेंगे जब वो हमने एक यूनिट मानी हो, यानी उसको हमने एक ही संख्या मान लिया हो, और उसको बहुवचन हम तब मानेंगे जब वो संख्या हमारी अलग अलग हो। जैसे हम यहाँ मान लें 5 and 5 is 10, यहाँ पे हमने एक इसको संख्या मान लिया, यानी एक इकाई मान लिया कि 5 और 5 10 होते हैं। यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया वो एक वचन की है। इसका एक वचन में प्रयोग करने का कारण इसलिए क्योंकि जो ये एक सिर्फ जोड़ के रूप में एक इकाई के रूप में हमने इसको मान लिया कि 5 और 5 10 होते हैं। यहाँ पे जो हमने माना है 5 and 5 are 10, तो इसको जो माना है हमने कि यहाँ पे बहुवचन यानी कि प्लूरल की हमने एच वी यूज की। इसका कारण ये है कि जो 5 and 5 जो माना है हमने इसको दो नोट मान करके हमने इसको अलग अलग, यानी कि दो नोट थे हमारे 5 5 के, तब जाके हमने इसको एक 10 यानी दो नोटों के आधार पर इसको हमने अलग कर दिया। 10 तो है लेकिन वो क्या हमारे दो नोट के आधार पर हमने उसको बहुवचन बना दिया, यानी कि अलग अलग हो गए। और जबकि 5 and 5 is 10 ये हमने इसको सिर्फ टोटल के रूप में बताया कि 5 और 5 10 होते हैं। इसके यहाँ पे अलग नोट नहीं माने हमने, इसको यहाँ पे सिर्फ दर्शा दिया है कि वो जो 5 and 5 का जो टोटल होता है, यानी कि टोटल के रूप में वो बता रहा है कि वो 10 है, यानी उनका टोटल 10 है। और जबकि 5 and 5 यहाँ पे जो 10 है वो यहाँ पे उन नोटों की संख्या को बता रहा है कि वो दो नोट जो है वो 5 5 के नोट हैं। यहाँ पे सिर्फ इनका टोटल को दर्शा रहा है कि 10 होते हैं। यहाँ पे क्या हमारा कि 5 और 5 10 होते हैं, यानी कि दो नोटों के आधार पर उसको दर्शा दिया गया यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हमने जो एच पी यूज किया वो बहुवचन का किया है, जबकि यहाँ पे टोटल को सिर्फ दिखाने के लिए कि 5 और 5 10 होते हैं उनका टोटल को दर्शा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने एक वचन का प्रयोग किया है। हमारा अगला रूल है जब एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, ईच वन, समवन के साथ जो हम एच वी यूज करते हैं वो हमारी सिंगुलर लगती है, यानी कि वन के द्वारा और बडी के द्वारा जो वर्ड बनाए जाते हैं उनके साथ जो एच पी लगती है वो सिंगुलर की लगती है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एवरीवन इज रीडिंग हिज बुक्स।
यहाँ पे जो कंजंक्शन दिया मैंने इसके साथ एवरीवन के साथ यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। और जो समवन है यहाँ पे समवन वाज लाफिंग लाउडली, यहाँ पे जो समवन हमें वर्ड्स दे रखा है और इसके साथ पे हमने जो है हेल्पिंग वर्ब यूज किया वो एक वचन का किया है। यानी इन वर्डों के साथ जो वन के द्वारा और बड़ी के द्वारा जो बने रहते हैं हमारे, इनके साथ हम जो एच वी लगाते हैं वो हमेशा सिंगुलर की एच वी प्रयोग करते हैं। हमारा अगला रूल्स है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। इनके साथ जो हम एच वी लगाते हैं वो एक वचन की भी लग सकती है और